तो रात के 9 बज गए हैं और घर का मेरा पूरा काम हो गया है। और सोने से पहले हमें हमारी रसोई को बिल्कुल साफ़ करके सोना चाहिए। गैस, बर्तन सब कुछ बिल्कुल रसोई एकदम साफ़ करके, झाड़ू नहीं लगाना है लेकिन स्टैंड वगैरह कपड़े से साफ़ कर लेना है। और सोने से पहले जो मैं काम करती हूँ, जो हर स्त्री को डेली करना चाहिए, डेली नाइट में सोने से पहले, उसमें हमको करना क्या है, एक प्लेट में हमको रोटी लेनी है, हल्का सा उस पर घी लगा देना है और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा रखना है। ये होता है माता अन्नपूर्णा के लिए। क्या है ना कि हर घर में रात को 33 कोटि देवी देवता भ्रमण करते हैं और जिसके घर में रसोई या पूरे घर में साफ़ सफाई रहती है, घर में कुछ ना कुछ खाने के लिए रखा रहता है पीछे, तो उसमें देवताओं को फिर वो उसको भोग ग्रहण करते हैं और हमको आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो हमें अन्नपूर्णा माता के लिए, क्योंकि रसोई में सब कुछ अन्नपूर्णा माता का ही होता है, धन धान्य, तो हमें एक प्लेट में रोटी घी लगा के उसके ऊपर गुड़ का छोटा सा टुकड़ा रख देना है और ढक्कन लगा देना है। माता अन्नपूर्णा 33 कोटि देवी देवता आएंगे और इसका भोग लगाएंगे। और लेना है हमको एक तांबे का लोटा या स्टील का लोटा, इसके अंदर लेना है हमको पानी, लिया है मैंने परिंदे से। फिर उसके ऊपर हल्दी डालनी है हमको, चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए और ढक्कन लगा दो। और इसके ऊपर रखा है मैंने एक चावल, ठीक है, और एक गिलास लिया है मैंने, इसके अंदर पानी लिया है मैंने और इसके ऊपर भी ढक्कन लगाया है। ये जो लोटे वाला पानी है और इसके ऊपर जो मैंने चावल रखा है, इस चावल का हमें क्या करना है कि सुबह के टाइम जब भी आप नहा लें, उसके बाद इस चावल को अपने घर में जहाँ चावल डाला रखा है, जिस डब्बे में हमने चावल डाला है, उसमें इस चावल को डाल दें या फिर चिड़िया को दे दें। ऐसा करने से क्या है कि चिड़िया खाएगी तो तब भी हमें वो कुछ ना कुछ आशीष देगी, और घर के डब्बे में हम इसको डालेंगे तो हमारा डब्बे कभी खाली ही नहीं होंगे, धन धान्य भरा रहेगा घर में, हमेशा अन्न के भंडार भरे रहेंगे। और इस तांबे वाले लोटे से हमें पानी से क्या करना है, सुबह मुख्य दरवाजे पे किस तरह से छिड़काव करना है, क्योंकि सुबह 6:30 से पहले और भोर यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 6:30 बजे के बीच में हमारे देवी देवता, पितृ, हमारे पूर्वज, हम हर प्रत्येक घर पे भ्रमण करने जाते हैं। तो उन्हें जहाँ कुछ अच्छा मिलता है खाने पीने को या उनकी आवभगत होती है तो वहाँ से वो ग्रहण करते हैं और तृप्त होके हमको आशीर्वाद देते हैं। तो ये जल उनके लिए है और ये वाला जल माता अन्नपूर्णा के लिए पीने के लिए है। माता भोजन ग्रहण करने के बाद जल ग्रहण करेंगी और इस जल को हम खुद भी प्रसाद के रूप में पी सकते हैं और या फिर चिड़ियों को डाल दें, ठीक है, या प्लांट में डाल दें। और फिर मैंने लिया है कपूर। मैंने क्या है कि कपूर का चूरा बना लिया है जो मैं दियों में डालती हूँ, और आप साबुत कपूर भी ले सकते हो। फिर मैंने लिया है 2 लौंग, ये इस तरह से दोनों लौंग फूल वाले हैं, ठीक है, 2 जोड़े से ही होने चाहिए लौंग हमेशा, और फूल वाले ही होने चाहिए, बिना फूल वाले नहीं होने चाहिए। इस तरह से देखिए ये फूल, ये ठीक है। और आपके पास अगर तेज पत्ता है तो आप तेज पत्ता भी ले सकते हैं, लौंग, तेज पत्ता, कपूर तीनों ले सकते हैं, और नहीं है तो आप कपूर और लौंग से भी काम चला सकते हैं, या फिर ओनली तेज पत्ता है तो तेज पत्ता और कपूर से, ठीक है। देखिए ऐसा करने से क्या है ना कि घर में एक सकारात्मक वातावरण बना रहता है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग शाम के टाइम तो पूजा पाठ करते ही हैं, लेकिन सोने से पहले भी हम कुछ ऐसा करें जो पूजा से संबंधित है तो हमारे मन में एक संतुष्टि बनी रहती है। तो मैं इस दिए में डाल देती हूँ थोड़ा सा कपूर का चूर्ण और ईश्वर का नाम लेके मैं इसे जला दूंगी। और फिर क्या है ना, जो इसका पीछे जल जाता है जब हमारा ये लौंग और कपूर, तो इसको आप एक डब्बे में स्टोर करते जाइए जहाँ हम दिया बत्ती का जो बचा हुआ बाती स्टोर करते हैं, और फिर उन्हें एक साथ जला देना चाहिए। और जला के जो भस्म होती है वो प्लांट में या पौधों में डाल दें आप, ठीक है। और आपको क्या करना है, जैसे ये तो पूजा से संबंधित चीज़ें है ना, कपूर, लौंग, ये सब, ये खाना माता का, तो इनको हम पीरियड में नहीं कर सकते क्योंकि मैया को हम अपने हाथ से, अशुद्ध हाथों से, अपवित्र हाथों से खाना नहीं दे सकते। लेकिन ये जो लोटा है, इसके ऊपर ही चावल भी आप ना रखें उन दिनों में भले, लेकिन ये जो लोटा है हमने हल्दी डाली है, तो ये आप सुबह सुबह मुख्य द्वार पर जल का उन 5 दिनों में भी कर सकते हैं। बस शर्त है परिंदे के हाथ आपको नहीं लगाना है, घर का कोई दूसरा सदस्य आपके लोटे में पानी डाल के रख देगा और आप उस लोटे को सुबह मुख्य दरवाजे पे पानी का छिड़काव कर दें, ठीक है।
और क्या है ना, ये काम आपको 6:30 से पहले पहले कर लेना है, लेकिन इसमें नहाना कोई अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो 6:30 तक आपको ये काम किसी भी हालत में कर लेना है। और प्रतिदिन ऐसा आप करके देखिए, मानिए प्रैक्टिकली आपको बहुत 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 ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा और घर में बहुत अच्छा पॉजिटिविटी से के साथ सब कुछ अच्छा अच्छा काम होने लगेगा। तो बाकी का काम जो स्टील का मुझे सुबह क्या करूँगी मैं, जब छिड़काव करूँगी तो मैं आपको प्रैक्टिकली वो वीडियो भी दिखाऊँगी। तो अभी मैं अपना कपूर जला लेती हूँ। और आप भगवान से प्रे जरूर कीजिए कि आपने जो गुड़ रोटी मैया के लिए रखी है, देवताओं के लिए रखी है, 33 कोटि देवताओं के लिए, वो घर आए और उनको पक्का ग्रहण करके जाए। आप ये प्रे जरूर कीजिएगा ईश्वर से, सच्चे दिल की भगवान जरूर सुनता है। तो इस तरह से मैंने कपूर और लौंग जला दिया है। पानी मैंने रात को रखा था लोटे में। इस चावल को मैं बाद में अपने चावल का जो डब्बा है उसमें डाल दूंगी। और अब मैं जा रही हूँ जल छिड़कने। तो सबसे पहले मैं खोलूँगी लॉक। तो इस तरह से घर का मुख्य दरवाज़ा, मेन फाटक है जो हमारा, मैंने खोल दिया है। लॉक खोलना है आपको, लॉक खोल के फाटक को पूरा खोल देना है। और अब घर के फाटक के दाईं और बाएं दोनों तरफ जल छिड़क के फिर हम घर के आगे छिड़क देना है। इस तरह से जल छिड़क के थोड़ी देर के लिए हमें फाटक खोल के रखना है और फिर हमें हमारा फाटक वापस बंद कर लेना है। तो जो स्त्री प्रतिदिन ऐसा करती है उसके घर में कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं को और हमारे पूर्वजों को ये जल प्राप्त होता है। तो वो खुश होकर तृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर करें, और आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो आपको और मिलते रहें तो उसके लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।